भारत में मुसलमान लगातार कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वोट कर रहे हैं और कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। ताज़ा मामला असम का है। असम में हाल ही में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है। 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के लिए जीतना मुमकिन था। मुसलमानों ने यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने खुल करके कांग्रेस को समर्थन दिया, सपोर्ट किया और चाहा कि कांग्रेस का एक राज्यसभा बन जाए और बीजेपी को 2 की जगह 1 से जीत हो। लेकिन खुद कांग्रेस के 8 एमएलएज ने बगावत की, बीजेपी को वोट कर दिया और इस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई, बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की जीत हो गई। मामला ये नहीं है, खबर के अंदर की खबर यह है कि अब कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालने के लिए उल्टे एआईयूडीएफ के उम्मीदवारों पर, उनके एमएलएस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्होंने हमारा सपोर्ट करने के बजाय बीजेपी का सपोर्ट कर दिया। क्रॉस वोटिंग करके इनके 5 लोगों ने बीजेपी को जिताने का काम किया। जो कांग्रेसी मुसलमान हैं या वो मुसलमान जर्नलिस्ट जो कांग्रेस के लिए लिखते हैं, कांग्रेस की गुलामी करते आए हैं बरसों से, वह मुसलमानों में ये भरम फैला रहे हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के 5 लोगों ने क्रॉस वोट करके बीजेपी को जिताने का काम किया, जबकि सफ़ेद झूठ है, हकीकत के खिलाफ है और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में या बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया इन्हीं लोगों के ज़रिए कि इनकी वजह से बीजेपी की जीत हुई है, एमआईएम ने वोटों को काट लिया है, वरना समाजवादी की सरकार बन जाती है, बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाती। और अब ऐसा ही प्रोपेगेंडा लगातार एआईयूडीएफ के बारे में किया जा रहा है। आइए आपको हम पूरा सच बताते हैं। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें यानी कुल 126 एमएलएज होते हैं और असम से राज्यसभा होने के लिए एक एमपी का 43 वोट हासिल करना ज़रूरी है, यानी 43 एमएलएज वोट करेंगे जिसको उसी की जीत होगी। बीजेपी के पास वहाँ तकरीबन 83 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 26, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के पास 15, इसके अलावा सीपीएम के पास 1, आरएलडी एक पार्टी उसके पास भी 1 है। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 43 एमएलए होना चाहिए। कांग्रेस के पास ये फिगर पूरा नहीं हो रहा था। बीजेपी के पास 1 एमपी का फिगर पूरा हो रहा था, दूसरे का पूरा होने में 3 वोट कम रहे थे, यानी 40 हो रहे थे। बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों को खड़ा किया था, एक की जीत उनके तय थी, दूसरे की 3 वोट से हार हो रही थी, यानी 3 वोट उससे चाहिए थे। कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, रिपुन बोरा को। कांग्रेस के पास पहले में किसको उम्मीदवार खड़ा किया जाए फाइनल नहीं हो पा रहा था। 4-5 नाम पेश किए गए, कांग्रेस के पास सिर्फ 26 थे। चुनांचे कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से समर्थन मांगा कि आप हमें अपना वोट कीजिए, हमारी पार्टी को, और हम अपना राज्यसभा मेंबर बनाना चाहते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हम लगातार आपको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के एमपी बने उस वक्त भी हमने को वोट किया, इससे पहले भी कई लोगों को हमने वोट किया और इस बार भी हम आपको वोट करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस बार आपके बजाय हमारा कैंडिडेट हो। सोनिया गांधी ने कहा कि मौलाना जी इस वक्त आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, अगली बार यकीनी तौर पर आपका ही उम्मीदवार होगा। उसके बाद किसको सपोर्ट किया जाए, कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आपकी पार्टी में असम में काफ़ी इख्तलाफ है, 2-3 ग्रुप बना हुआ है। एक ग्रुप रिपुन बोरा का है, एक ग्रुप गौरव गोगोई का है, एक बुपुन बोरा का है। तो जो मुनासिब है, मुतदिल मिजाज आदमी है, उसको लीडर मुंतखब किया जाए, उसको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। चुनांचे रिपुन बोरा के नाम पर इत्तेफाक हुआ, रिपुन बोरा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। आधे कांग्रेसी रिपुन बोरा से नाराज थे। कांग्रेस, असम कांग्रेस को जो सदर है वो खुद इससे नाराज है और ये लड़ाई पुरानी असम में चल रही आ रही है काफ़ी ज़माने से, और इसी वजह से कांग्रेस को कई बार हार का सामना करना पड़ा है असम में। जैसे और जगहों पर कांग्रेस में इख्तलाफ है, खुद मरकज़ी कांग्रेस में कई ग्रुप बने हुए, उसी तरह असम का मामला है। चुनांचे जो बागी ग्रुप था या जो नाराज़ ग्रुप था कांग्रेस का, उसने रिपुन बोरा को सपोर्ट नहीं किया। 31 मार्च को राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, वोट डाले गए। उससे एक दिन पहले ही ये बात सामने आ गई कि कांग्रेस के लोग नाराज़ हैं रिपुन बोरा से और कई सारे लोग हैं जो क्रॉस वोट कर सकते हैं, और चुनांचे वही हुआ। जब वोटों की काउंटिंग हुई तो पता ही चला कि कांग्रेस के 8 नुमाइंदों ने वोट नहीं किया, जिसमें से 7 ने क्रॉस वोट किया और 1 का वोट कैंसिल हुआ, 8 वोट कम गए।
दूसरी तरफ 8 वोट के कमते ही बीजेपी की आसानी से जीत हो गई और बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर लिया। कांग्रेस ने चालाकी की कि अपने 8 उम्मीदवारों की नाकामी को छुपाने के लिए, उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगा दिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर कि AIUDF के उम्मीदवारों ने हमें वोट नहीं किया और इसकी वजह से बीजेपी के दोनों उम्मीदवार की जीत हो गई है और कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई है। उसके बाद हाउस लीडर सिराजुद्दीन अजमल खुल करके सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे 15 कैंडिडेट, हमारे 15 उम्मीदवार हमारे साथ हैं। हमारे 15 MLA में से किसी ने भी बीजेपी को वोट नहीं किया है, न किसी ने क्रॉस वोट किए है। और उन्होंने असेंबली के स्पीकर को लेटर लिखा, प्रिविलेज मोशन की मांग की और उसके बाद कांग्रेस को लगा कि ये लोग सख्त हो गए हैं और इन पर हम झूठा आरोप नहीं लगा सकते। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से सच्चाई सामने लगी। जब पता चला, तहकीक हुई, व्हिप जारी किए गए तो कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। 7 में से 2 को कांग्रेस ने खुद सस्पेंड भी कर दिया है, उनकी बुनियादी मेंबरशिप तक रद्द कर दी गई है क्योंकि साबित हो गया कि इन लोगों ने क्रॉस वोट किया। अब क्रॉस वोट करने की 2 वजह थी। एक, बीजेपी की तरफ से अच्छे खासे पैसे मिले थे, उसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से उन्हें ज़बरदस्त धमकाया गया था कि अगर तुमने हमें वोट नहीं किया तो तुम्हारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। चुनांचे कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट करके बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया और एक का वोट कैंसिल हो गया। तो इस तरह कांग्रेस के 8 वोट जब कम हो गए तो कुल मिलाकर के अपोजिशन और 15 ये सब मिलाकर के 43 हो रहे थे। 43 में जब 8 कम हुए तो बचे 35। कांग्रेस के उम्मीदवार को कुल 35 ही वोट मिले हैं जबकि 43 की उम्मीद थी क्योंकि 8 कांग्रेस की जानिब से वोट नहीं मिल पाया। अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के 5 उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग किया। अब्दुल बारी मसूद जैसे सहाफ़ी ने मुस्लिम मिरर में रिपोर्ट लिखा और हेडिंग लगाई है कि AIUDF के 5 MLAs ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोट किया। अब ये जो खबर है सरासर झूठ पर मबनी है और कैसे झूठ है आप उसका अंदाज़ा लगाइए। मुस्लिम मिरर के अब्दुल बारी मसूद कहते हैं या जुबैर साहब कि PTI की रिपोर्ट की बुनियाद पर हमने अपना तज्ज़िया किया है, हमने अपना एनालिसिस किया है। PTI ने खबर छापी है कि UDF के 5 और कांग्रेस के 7 MLAs ने क्रॉस वोट किया। PTI की रिपोर्ट भी गलत है क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिजल्ट के मुताबिक कुल 35 वोट मिले हैं और जब 35 वोट मिले हैं तो ये दावा करना कि 7 क्रॉस वोट कांग्रेस की तरफ से हुआ और 5 क्रॉस वोटिंग UDF की तरफ से हुई गलत है क्योंकि 7 और 5 कुल 12 हुए और 43 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 31। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिजल्ट के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार को रिपुन बोरा को कुल 35 वोट मिले हैं। तो 35 वोट मिलने का मतलब है कि जो PTI ने रिपोर्ट जारी की है ये गलत रिपोर्ट है, झूठ पर मबनी है। अगर इसको सच मान लिया जाए कि 7 उधर से क्रॉस वोटिंग हुई और 5 UDF की तरफ से तो 31 ही वोट मिलना चाहिए था लेकिन 35 वोट मिले हैं। लिहाजा अब क्या हुआ, किसने क्रॉस वोटिंग किया, किसकी तरफ से गलत हुई? कांग्रेस के 7 MLAs के बारे में तस्दीक हो चुकी है कि उसने क्रॉस वोटिंग की और एक MLA के बारे में है कि उसका वोट कैंसिल हुआ तो 8 घट गए और जब 43 में से आप 8 कम करेंगे तो कुल बचेंगे 35 और 35 वोट मिले हैं। लिहाजा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 5 MLAs में से जिन पर इल्ज़ाम है उनमें से भी किसी ने बीजेपी को वोट नहीं किया, न किसी ने क्रॉस वोट किया, बल्कि सबके सबने कांग्रेस को ही वोट किया है और जो वोट कम हुए हैं 8 वो कांग्रेस की वजह से है। अब देखिए किस तरह झूठ फैला जा रहा है। खुद मुसलमानों को, मुसलमानों की नज़र में मुसलमान ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं और यही काम मुस्लिम मिरर के ज़रिए किया गया जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। अफसोस की बात है कि आखिर कैसे गोदी मीडिया से ज़्यादा झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग की गई है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को असम में बदनाम करने की एक साजिश रची गई। इससे पहले भी जब असम में कांग्रेस की हार हुई और हार उसकी अपनी वजह से हुई क्योंकि अपर असम में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली जबकि 15 सीटों पर कम से कम जीत हासिल करना चाहिए था, तो इल्ज़ाम लगाया गया कि AIUDF के साथ अलायंस करने की वजह से कांग्रेस की हार हुई है और जब उनके साथ अलग है तब भी कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। कांग्रेस अपने MLAs को ही नहीं इकट्ठा कर पा रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल यानी साल 2021 में असम में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी अपने अलायंस के साथ, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का आपस में समझौता हुआ था लेकिन एक ग्रुप था जो समझौते के खिलाफ था। बहरहाल
चुनाव हुआ, रिजल्ट सामने आ गया, कांग्रेस यूडीएफ अलायंस की हार हो गई, जिसको महाजूट का नाम दिया गया था और बीजेपी ने दोबारा वहां सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने अपनी हार का पूरा ठेकरा बदरुद्दीन अजमल के सर फोड़ दिया और बात यहां तक पहुंची कि बीजेपी से ताल्लुक रखने का इल्जाम लगाकर यूडीएफ से कांग्रेस ने अपना अलायंस खत्म कर लिया। अगर किसी और पार्टी के साथ अलायंस खत्म किया जाता तो पार्टी राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने कांग्रेस को राज्यसभा के चुनाव में सपोर्ट किया, जैसा पहले सपोर्ट किया था, और 15 एमएलए के साथ सपोर्ट किया। 15 एमएलए कोई फ्री में नहीं मिल जाते हैं, आसान नहीं होते, क्योंकि कांग्रेस के पास असम में सिर्फ 26 एमएलए हैं। वहां राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताने के लिए 43 वोट की जरूरत पड़ती है। चुनाव अपने 15 वोटों के साथ सपोर्ट किया। इससे पहले 16 उम्मीदवारों के साथ सपोर्ट किया था, कभी पूरे के पूरे 13 एमएलए का सपोर्ट किया था, कभी जब 18 एमएलए थे यूडीएफ के तब भी उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को राज्यसभा में जिताने के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट किया था। एक मरतबा भी कांग्रेस ने यूडीएफ को सपोर्ट नहीं दिया और एक मरतबा साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो भी इल्जाम लगाकर उन्होंने अलायंस खत्म कर लिया है। इतनी कुर्बानी के बावजूद जब मुसलमानों को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, मुसलमानों को ही गद्दार करार दिया जाएगा और मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और वो काम करेंगे ऐसे कांग्रेसी सहाफ़ी, तो फिर इस मुल्क का क्या अंजाम होगा? कैसे मुसलमानों के लिए कोशिश की जाएगी? कैसे कोई जिद्दोजहद करेगा? और इसलिए कई मरतबा लोग दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं। और यही कुछ असम में हो रहा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया है और आज तक कांग्रेस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी है। प्रिविलेज मोशन के लिए उन्होंने लेटर दे दिया है और जब उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, कमेटी की तश्कील भी हो चुकी है, तब पूरा दूध का दूध सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो ऐसे रिपोर्टर है मुस्लिम मिरर के, ये फिर भी अपनी जो झूठी सहाफ़त उससे बाज नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ। एक दो ऐसी तकरीब में मैं था जिसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट की, मैं बजाते खुद पूरी तकरीब में मौजूद था, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ था, कौन ऑर्गेनाइज़र है, कैसे ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, क्या एजेंडा है। लेकिन उन्होंने इसके बारे में जो रिपोर्ट की वहाँ बग़ैर किसी से बात के बग़ैर, वो 90% झूठ पर मबनी था, क्योंकि उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। और यही कुछ इस बारे में हुआ है। एक तहक़ीक़ी जर्नलिज़म का काम है, या एक जो तज्ज़िया अगर कोई शख्स कोई जर्नलिस्ट करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सारी चीज़ों को देखे। अब इन्होंने पीटीआई की रिपोर्ट को देख लिया, प्रेस टीवी की रिपोर्ट को नहीं देखा, दूसरे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट को नहीं देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को नहीं देखा, न ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बात करने की कोशिश की, उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से बातचीत करने की कोशिश की, बीजेपी से बात करने की कोशिश की, और रिपोर्ट घर बैठे बैठे लिख दिया कि हम तज्ज़िया कर रहे हैं। और यूडीएफ के 5 एमएलए ने करोड़ से वोट किया है, कांग्रेस के 7 एमएलए ने करोड़ से वोट किया है, उसका कोई तस्करा नहीं है। यूडीएफ का लिख दिया, जबकि यूडीएफ ने ऐसा किया ही नहीं है। यानी झूठ फैलाना मकसद है और झूठ फैलाने के लिए कुछ भी कर लिया जाए, दूसरों को बदनाम कर लिया जाए, मुस्लिम लीडरशिप को उभरने न दिया जाए। हिंदुस्तान में एक साजिश रची जाती है दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप न उभरे, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप उभरेगी, कोई मुस्लिम पार्टी होगी तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो सुकड़ता जाएगा और छिन जाएगा। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहती, और कांग्रेस ऐसे लोगों को ड्यूटी पर लगाती है कि तुम इन मुस्लिम रहनुमाओं को मुसलमानों की ही नज़रों में बदनाम करो, और मुसलमानों को मुसलमानों की नज़रों में बदनाम करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है बीजेपी से, आरएसएस से कुर्बत रखने का इल्ज़ाम लगा दो। मुसलमान लीडर खुद मुसलमानों की निगाहों में बदनाम हो जाएगा और आइंदा के लिए उसकी जो सियासी नैया है मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाएगी, और इसी मकसद से ऐसे लोगों का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें।
स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com